जय श्री चित्रगुप्त गुरु जी। जय श्री चित्रगुप्त। गुरु जी, एक सवाल मन में बहुत दिनों से चल रहा है जी। कि आज के जो हमारे भटके हुए युवा हैं या हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो किसी भी छोटे गांव या छोटे कस्बे से उनके माता पिता उनको बड़े शहर में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और जो मेरे युवा साथी हैं वो अच्छी शिक्षा लेने के बजाय नशे के लत में, गंदे आचरण के लत में आकर के और अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। और वो खुद के भविष्य को तो खराब कर नहीं रहे हैं, उससे अपने माँ बाप को भी वो अंधकार में रख रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी की जो नए बच्चे हैं उनको भी वो आने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो गुरु जी, मन बड़ा व्यथित रहता है। इसमें थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे उस भटके हुए युवाओं को अपने सही मार्ग पे लाया जाए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। वास्तविक बात है कि आज का वर्तमान समय में युवाओं को हम देख रहे हैं कि नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि माता पिता के विश्वास के साथ उनको बड़े शहरों में, बड़े विद्यालयों में पढ़ने भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे, हर माता पिता चाहता है उनका बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छे स्थान पर पढ़े, अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। लेकिन इसमें कई जगह हमने इसको होड़ के रूप में भी देखा है कि आजकल अभिभावकों में, आजकल माता पिता में ये होड़ लगी है कि उसका बच्चा उस शहर के उस नामी विद्यालय में पढ़ रहा है तो मेरा भी उसके आसपास पढ़ने चला जाए। तो पहले तो माताओं पिताओं को अपने इस विचार को बदलना होगा। दूसरा, आज का जो युवा है, जब वो छोटे शहर से निकलकर किसी बड़े मेट्रो सिटी में पहुंचता है और बड़े विद्यालयों के अंदर क्या है कि वहां पर बड़े अधिकारियों के जो बहुत उल्टा सीधा रिश्वत लेके पैसा कमा रहे हैं, बड़े व्यापारी जिनके बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, वो अपने उस वेशभूषा में आते हैं, उस रूप में आते हैं। तो जो बच्चा छोटे शहर से आता है तो उनको देखकर उसको थोड़ा सा कुछ गिलानी महसूस हो, तो उसमें भी थोड़ा अंतर आता है। उसके बाद में वो बच्चे देखते हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं और देख रहे हैं वो सिगरेट पी रहे हैं। बोले क्या है? बोले ये आज का स्टेटस सिंबल बन गया। तो बोले कैसे? बोले अच्छा ही बड़े बाप का बेटा है, बड़े परिवार का है, तो इसका मतलब सिगरेट पीने से मैं भी बड़े बाप का बेटा बन जाऊंगा। आगे चलते हैं, शाम को उनको कुछ और नशे की लत दे दी जाती है। और आजकल जो लोग, ये खासकर विदेशी ताकतें हैं, उनको मालूम है कि युवाओं को बिगाड़ने के साथ में वो लोग नशे का जो धंधा कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो जाते हैं। और बच्चों पर इतना गलत असर पड़ता है कि अगर बच्चा एक बार भटक जाए, क्योंकि वो जो मेट्रो सिटी की चमक धमक को देखता है, वहां पर उसके मन के अंदर विचार बदलते हैं कि क्या सुंदरता है, क्या विचार हैं। मैं आजकल बच्चियों को देख रहा हूँ, बहुत से उस दिन आके कुछ भक्त दिखा रहे हैं कि बच्चियां सड़क पे खड़े होकर सिगरेट पी रही हैं। बच्चियां बड़े उससे, मतलब लोगों के, लड़कों के बीच में खड़ी हैं, लोगों के बीच में खड़ी, उनको इस बात की शर्म हया नहीं है। अभी तक कोई संत अगर कोई बोल देता है कि बच्चों को ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए तो लोग उसका विरोध करने खड़े हो जाते हैं, महिलाएं निकल आती हैं। मैं सभी मातृशक्ति से कहना चाहूंगा, देखिए इससे आप केवल अपना ही जीवन नहीं, दूसरे के जीवन भी व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके मित्र बनेंगे आप उनको भी गंदा करेंगे, आप उनको भी बिगाड़ेंगे। तो देखने में बराबर आ रहा है कि आजकल छोटे शहरों से आई बिटिया हो या बेटा हो, जो बच्चे हैं जो यहाँ आ रहे हैं मेट्रो सिटी में, वो उस कल्चर को ग्रहण करने के चक्कर में अपने आप को, उन्हें लगता है कि मैं स्टेटस सिंबल बन जाऊंगा और मैं दोस्त, ये मेरा बड़ा दोस्त बन जाएगा। इन चीज़ों को लेके भी कुछ लोग उनकी गलत तरीके से प्रेरित हो जाते हैं। इन सब बदलाव के लिए माता पिता को भी चाहिए कि समय समय पर उनको चेक भी करते रहें, उनके मोबाइल भी चेक करें और उनके मित्रों से आसपास से पता भी करें, किसी ऐसे स्थान पर रखें। देखिए पहले भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे तो माता पिता पहले उस शहर के रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को, अपने स्टाफ के लोगों को ढूंढते थे कि यहाँ पर कोई रह रहा है, हमारा मिलने वाला हो, ताकि लोकल गार्जियन के रूप में वो उस बच्चे पर दृष्टि रख सके समय मिलने पर। आजकल व्यस्तता इतनी है, लोकल गार्जियन कोई बनने को तैयार नहीं है, कोई मिलने को तैयार नहीं है और बच्चे पर ऐसा अंधविश्वास कर लेते हैं। अंधा विश्वास करने का कि ठीक है हमारा बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन जब जिस शहर में आया है उसकी चकाचौंध उस बच्चे को बिगाड़ सकती है।
वहाँ की स्थिति परिस्थिति बच्चे को बदल सकती है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि इस और उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा ऐसे विद्यालयों की भी बहुत बड़ी कमी, शिक्षकों की भी कमी है। बच्चे जिस हॉस्टल में रह रहे हैं वहीं पर शराब परोसी जा रही है, वहीं बियर परोसी जा रही है, वहीं बच्चे विद्यालय के बाहर जो दुकानें खुली हुई हैं वहां पर सिगरेट बिक रही है और विद्यालय के बाहर सीसीटीवी कैमरे क्या नहीं लगे हुए हैं, बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। कारण या तो डर जाते हैं कि बच्चा हमसे बदतमीजी करेगा, ये करेगा। अरे ऐसे बच्चों के तुरंत माता पिता का एड्रेस आपके पास है, आजकल मोबाइल सबके माता पिता का आपके पास में है, उनकी वीडियो बनवा के लिए भेज दीजिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को सुधारना ही होगा। अगर इस नशे की लत में पड़ेंगे तो युवाओं का भविष्य इतना अंधकार में जा रहा है और इसका परिणाम आगे चलकर इतना बड़ा बच्चों को भुगतना पड़ता है। जब तक वो समझ पाते हैं कि हम किस राह पे चल गए हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका अंजाम हम लोग कई बार देख रहे हैं। कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूद जा रहा है, कोई धक्का दे के फेंक दिया जा रहा है, कोई नदी में छलांग लगा रहा है, कोई कमरे के पंखे से लटक रहा है। तब माता पिता की आंखें खुलती है, ये क्या हो गया। हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है, हर टीचर की भी जिम्मेदारी है, हर शिक्षा के केंद्रों की जिम्मेदारी भी है कि अगर किसी माता पिता ने विश्वास के साथ अपने बच्चे को आपके पास भेजा है तो उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें और कुछ कमी यदि दिख रही है तो छिपाए ना, सीधे माता पिता को खबर करें। और माता पिता को यदि कोई खबर कर रहा है तो आजकल के माता पिता भी उल्टे सवार हो जाते हैं, अरे तुझे क्या पड़ी, तो तूने क्यों मेरे बच्चों को गलत बदनाम करना चाहता है। तो अगर माता पिता के पास कोई संकेत मिलता है, किसी की शिकायत मिलती है, तो उस पर नाराज ना होकर ध्यानपूर्वक जाके बच्चों को देखें और बच्चों को इस लत से निकालने के लिए समय समय पर उनके साथ बैठना भी जरूरी है। और ज़्यादा नहीं है तो कहीं सत्संग के बहाने से आइए और उन सत्संग के बहाने जहाँ संत विराजमान हैं, जहाँ संतों के उपदेश चल रहे हैं, जहाँ संतों की तो बाड़ी चल रही है, जहाँ संतों की कथा चल रही है। आज तो कोई शहर अछूता नहीं है जहाँ पर कथा ना चल रही हो, जहाँ पर प्रवचन ना चल रहे हो। तो संतों के पास भी लेके आइए। संत जब युवाओं को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और निश्चित तौर पर वो युवाओं का मोटिवेशन करने का कार्य करते हैं कि आज के आधुनिक युग से बच्चों को किस प्रकार से बचाया जाए, किस प्रकार से उनका जीवन जो है वो राष्ट्र के प्रति प्रेरित किया जाए, परिवार के प्रति प्रेरित किया जाए, माता पिता के प्रति उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। इसलिए बच्चों को सत्संग में भी लेके आइए, कथा में भी लेके आइए। बच्चे कुछ सुनेंगे तब अपने धर्म को भी जानेंगे, अपने कर्म को भी जानेंगे और आपको भी जानेंगे और आपकी इज्जत और मान सम्मान को भी जानेंगे। तो बाहर आके बच्चों को लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा। बेटा, सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगे हैं और एक सीसीटीवी बहुत बड़ा लगा है भगवान चित्रकूट जी का। वो तो लिख रहे हैं लेकिन वो दंड देंगे, वो दंड बड़ा खतरनाक होगा। उस तक ना पहुंचना हो तो अपने जो लगे छोटे सीसीटीवी कैमरे उनसे डरें, अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा के लिए डरें, अपने घर परिवार, अपने बहन भाइयों के सम्मान के लिए डरें और कभी भी ऐसे गलत कार्य ना करें। नशे की ओर ना जाएं, नशे की लत में ना पड़ें और ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको नशे के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको ये बताने का कार्य करते हैं कि सिगरेट आपका स्टेटस सिंबल बना हुआ है। बिल्कुल नहीं है, आपके फेफड़ों खत्म करने का बना हुआ है, आपको कैंसर की ओर ले जाने को बना है। पान पुड़िया खिलाना जो सिखाए, ऐसे दोस्तों से बहुत दूर हो जाइए। ऐसे नालायक लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं। और बिल्कुल शराब, सिगरेट, क्योंकि सिगरेट के माध्यम से आजकल तो और बड़े बड़े चरस, अफीम, गांजे तक के नशे बच्चों को दिए जाने लगे विद्यालयों के अंदर। तो इन सब से बचने के लिए ऐसे दोस्तों का भी तिरस्कार करें, ऐसी दोस्ती को भी तिरस्कारित करें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। और बच्चों स्वयं ध्यान रखना होगा, अगर एक बार आप किसी गर्त में चले गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। इसलिए विशेष रूप से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छे कार्य करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।